दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन पैसा कमाना और उस पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करना तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि ये म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, किन लोगों को इस म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना चाहिए और टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स का एनालिसिस और कंपैरिजन मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आप बने रहिए। सबसे पहले हम समझते हैं इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड होता क्या है। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स होते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में यानी कि फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और इन फंड्स को ओवरसीज या फॉरेन फंड्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये जितने भी फंड होते हैं वो अपनी होम कंट्री के अलावा ही इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि अगर कोई फंड इंडिया में है तो इंडिया को छोड़कर बाकी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर सकता है, तो ऐसे फंड को हम इंटरनेशनल फंड कहते हैं। और इन फंड्स के थ्रू आप एप्पल, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, वीजा जैसी कंपनियों में यहां इंडिया से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जिन लोगों को अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है उन लोगों को इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि कई बार आपने देखा है कि हमारा होम मार्केट यानी कि इंडिया डाउन रहता है लेकिन इंटरनेशनल मार्केट फिर भी अप रहता है और वहां के जो रिटर्न्स हैं वो कंसिस्टेंट रहते हैं। तो इसलिए भी आपको इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना चाहिए। अभी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट भी क्रैश हो रखा है इंडियन मार्केट्स की तरह, तो अगर आप अभी इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स फ्यूचर में मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको 2 टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वीडियो में मैं आगे वो 2 टर्म्स को डिस्कस भी करूंगा। तो पहला है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक्सचेंज में ट्रेड होने वाला फंड, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वो फंड होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में जस्ट स्टॉक की तरह ट्रेड होते हैं। यानी कि जिस तरह से आप स्टॉक्स की ट्रेडिंग करते हैं उसी तरह से आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं ये एक बास्केट होते हैं जिसके अंदर स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कमोडिटीज आते हैं, जो कि रिफ्लेक्ट करता है इंडेक्स का कंपोजिशन। तो इसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं। डिटेल में वीडियो आपको बाद में चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना समझना जरूरी है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है। ये वो फंड होता है जो एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। ये होते तो म्यूचुअल फंड्स की तरह है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आपको एनएवी उस दिन की मिलती है। आप भले ही दिन में कभी भी बाय करें म्यूचुअल फंड को, लेकिन आपको एट द एंड ऑफ द डे की एनएवी मिलती है म्यूचुअल फंड्स में। लेकिन ईटीएफ में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में, जिस समय आप बाय करेंगे दिन में उस टाइम की जो वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे टर्म्स की, जो है एफओएफ यानी कि फंड्स ऑफ फंड्स। बेसिकली ये क्या होते हैं? फंड्स ऑफ फंड्स वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं दूसरे म्यूचुअल फंड में। डायरेक्टली ये स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जैसे कि अभी आपने मेरे लास्ट कई वीडियोस में देखा कि मैं आपको टॉप 10 होल्डिंग्स बताता हूं जिसके अंदर आपको कंपनियों के नाम बताता हूं कि इन कंपनी में इन फंड्स ने इन्वेस्ट किया है। लेकिन यहां पर मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। पहला कि ये फंड जो है ये किस म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट किया है और उस म्यूचुअल फंड ने किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, ताकि आपको ये पता रहे कि आप जिस एफओएफ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसने जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उसने किन कंपनीज में, किन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए अब देखते हैं टॉप 3 इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स का एनालिसिस और कंपैरिजन, जिससे आप एक बेहतर इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स का चुनाव कर सकें। तो सबसे पहले है मोतीलाल ओसवाल नास्डैक 100 एफओएफ ग्रोथ फंड। याद रखिएगा एफओएफ, फंड्स ऑफ फंड्स, जो मैंने बात की थी आपसे। दूसरा है फ्रैंकलिन इंडिया फिडर फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड। तीसरा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड। तो ये 3 टॉप इंटरनेशनल फंड्स हैं जिनका कंपैरिजन और एनालिसिस मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखते हैं जनरल इंफॉर्मेशन। तो यहां पर आपको फंड हाउस मिल जाता है। फंड हाउस वो हाउस है जिसने इस म्यूचुअल फंड को बनाया है, तो आप डायरेक्टली इन फंड हाउस के थ्रू भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर आप ग्रो ऐप के थ्रू भी इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, मेरी तरफ से कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। बात कर लेते हैं फंड के लॉन्च डेट की। तो डायरेक्ट और रेगुलर दोनों की फंड की लॉन्च डेट दी हुई है और एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट और रेगुलर का भी दिया हुआ है। यहां पर आप देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल नास्डैक 100 एफओएफ का जो एक्सपेंस रेशियो है वो मात्र 0.10% है।
सबसे कम अभी तक का मैंने एक्सपेंस रेशियो देखा है। इसके बाद आप देखेंगे फ्रैंकलिन इंडिया का तो 0.61% है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 1.79% है। और अगर आप यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल नास्डेक 100 एफओएफ फंड को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 29 नवंबर 2018 को ही स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर अभी एक ट्विस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपको अब बाद में पता चलेगा कि ये फंड जिस ETF में इन्वेस्ट करता है वो फंड बहुत टाइम से चल रहा है और उसने कंसिस्टेंटली लगभग 23% के आसपास का रिटर्न सालाना दिया है। तो अब बात कर लेते हैं फंड साइज की। यहाँ मोतीलाल ओसवाल का फंड साइज 402 करोड़ का है, फ्रैंकलिन इंडिया का 1515 करोड़ का और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 587 करोड़ का है। ये बात और ध्यान रखिएगा, जिस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए, उसी तरह से अगर आप किसी इंटरनेशनल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो उसका साइज जो है 500 करोड़ के आसपास या 500 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं फंड मैनेजर्स की। तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल में 3 फंड मैनेजर्स हैं, आशीष अग्रवाल के साथ 2 फंड मैनेजर्स और हैं। फ्रैंकलिन इंडिया में आप देखेंगे तो प्यारी मेनन है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में 2 फंड मैनेजर्स हैं, रोहन और प्रियंका। तो अगर आपको इनके बारे में जानना है तो सिंपली आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं और सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इनका एक्सपीरियंस क्या है, जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या ये फंड मैनेजर्स अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि फंड मैनेजर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न में। तो अब बात कर लेते हैं रिटर्न्स एंड इन्वेस्टमेंट की। तो सबसे पहले यहाँ जानना ये जरूरी है कि इन म्यूचुअल फंड्स में मिनिमम एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कितनी होती है और लमसम में कितनी होती है। तो मोतीलाल ओसवाल में आप 500 रुपीज से एसआईपी और लमसम दोनों कर सकते हैं, लेकिन फ्रैंकलिन इंडिया में आपको 500 रुपए से एसआईपी और 5000 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट शुरू करनी पड़ेगी। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में आप 100 रुपए की एसआईपी से स्टार्ट करके अगर आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको 5000 रुपए मिनिमम लगाने पड़ेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं लॉक इन पीरियड की। तो यहाँ ऐसा कोई लॉक इन पीरियड है नहीं। एग्जिट लोड जो है मोतीलाल ओसवाल में बिल्कुल नील है। ये कंडीशन है आज की, हो सकता है बाद में यहाँ पर आपको मोतीलाल ओसवाल में एग्जिट लोड भी देखने को मिले। तो बात कर लेते हैं फ्रैंकलिन इंडिया और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की। तो यहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ता है अगर आप विद इन 1 ईयर जो एनएवी है उसको रिडीम करते हैं, तो ये एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस और वर्स्ट परफॉर्मेंस की। तो 2013 और 2019 का जो साल था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, वहां पर इन म्यूचुअल फंड्स ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। और वर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो इन म्यूचुअल फंड्स में किसी में भी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से साल है जिसमें कितना रिटर्न इन म्यूचुअल फंड्स ने दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2011 से आपको 2019 तक का रिटर्न मिलेगा। पहला जो रिटर्न है वो है मोतीलाल ओसवाल एफओएफ का, जो कि 38% के आसपास का रिटर्न जो है वो इन्होंने दिया है। अब आप देखेंगे इसके नीचे मैंने आपको कंपैरिजन बताया था सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड्स का, लेकिन इसके नीचे मैंने डाला है मोतीलाल ओसवाल ईटीएफ को भी। तो यहाँ पर आप देखेंगे मोतीलाल ओसवाल के ईटीएफ के 2011 से 2019 तक के रिटर्न। तो आप देखेंगे 2013 में लगभग 54% का रिटर्न दिया था और 2019 में 41% के आसपास का रिटर्न दिया था। इसके अलावा अगर आप 2011, 2014, 2017 इन 3 साल को देखेंगे तो लगभग 22% से ऊपर का रिटर्न मोतीलाल ओसवाल ईटीएफ ने दिया है। अब इसको हमारे रिटर्न्स में डालने का रीजन क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मोतीलाल ओसवाल एफओएफ जो फंड है वो फंड मोतीलाल ओसवाल ईटीएफ फंड से ही बना है। यानी कि एफओएफ जो फंड है मोतीलाल ओसवाल का, अगर आपको वो देखेंगे तो आपको उसके अंदर की जो होल्डिंग्स है वो दिखाई देगी मोतीलाल ओसवाल ईटीएफ की, यानी एक दूसरे म्यूचुअल फंड की। मैंने कहा था ना आपसे एफओएफ होता है फंड्स ऑफ फंड्स, यानी कि एक फंड दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी, क्योंकि एफओएफ यानी कि फंड्स ऑफ फंड्स जो बनाया है इन्होंने वो ईटीएफ से बनाया है, तो ईटीएफ के जो रिटर्न्स हैं लमसम उतने ही, जो ट्रैकिंग एरर्स है अगर उनको छोड़ दें तो उसके अलावा आपको उतने ही रिटर्न लमसम मिलेंगे जो आपको मोतीलाल ओसवाल ईटीएफ में मिल रहे थे। थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, लेकिन अब इसका रीजन क्या है, मोतीलाल ओसवाल एफओएफ में आप क्यों इन्वेस्टमेंट करें और ईटीएफ में क्यों ना करें। तो यहाँ पर बेसिकली एफओएफ में आपको इन्वेस्टमेंट करने का रीजन ये है कि अभी मोतीलाल ओसवाल ईटीएफ में आप इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। अब ये कब इन्वेस्टमेंट शुरू होगी या नहीं होगी इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप एफओएफ में इन्वेस्टमेंट 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल एफओएफ जो है वो ईटीएफ ही उसकी होल्डिंग है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत फर्क तो आएगा, लेकिन आपको रिटर्न्स लगभग उतने ही मिलेंगे जो मोतीलाल ओसवाल ईटीएफ में आपको मिलते थे। इसी तरह आप फ्रैंकलिन यूएस की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 2013 में 55% का रिटर्न और 2019 में लगभग 19% और 35% का रिटर्न मिला है। इसी तरह आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में आप देखेंगे तो 2013 में 45% का रिटर्न है और 2019 में बात करेंगे तो 35% का रिटर्न इसने दिया है। तो अब बात कर लेते हैं कि इन सभी फंड्स
फंड्स ने सालाना कितना रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल क्योंकि नवंबर 2018 से ही स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पर आपको लगभग 31.5% का रिटर्न जो है वो डायरेक्ट में और लगभग 31% का रिटर्न रेगुलर में मिला है। इसी के साथ साथ अगर आप मोतीलाल ओसवाल नास्डैक ETF की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा रिटर्न लगभग 23% के आसपास। आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल ने पिछले 2011 से 2019 की अगर बात करते हैं तो 23% का रिटर्न सालाना दिया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। 22% 20% भी रिटर्न आपको मिलता है तो कम नहीं है। इसी तरह फ्रैंकलिन इंडिया में अगर आप देखते हैं तो आपको 19% का रिटर्न डायरेक्ट में और 17.5% के आसपास का रिटर्न जो है वो रेगुलर में मिला है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 16.5 और 15.5% के आसपास का रिटर्न डायरेक्ट और रेगुलर में मिला है। तो ये आप रिटर्न देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। अब मैं आपको बताता हूँ वो टॉप 10 होल्डिंग्स। तो यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया था कि टॉप 10 होल्डिंग्स में मोतीलाल ओसवाल जो एफओएफ फंड है वो होल्ड करता है मोतीलाल ओसवाल 100 ETF को। लेकिन जैसे आप मोतीलाल ओसवाल 100 ETF फंड की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो वो मिलती है आपको माइक्रोसॉफ्ट में, एप्पल में, अमेजॉन में, फेसबुक में, अल्फाबेट अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, इंटेल कॉर्पोरेशन, पेप्सिको, सिस्को, एनवीडिया ये ग्राफिक्स कार्ड बनाती हैं। इसी तरह से आप फ्रैंकलिन इंडिया में देखेंगे तो ये फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड में इन्वेस्ट करते हैं और इनकी होल्डिंग जो है वो 100.09% है। और अगर आप फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन्होंने अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। एप्पल, अल्फाबेट, सर्विस नाउ, कोस्टर, एडोब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इसी तरह आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट आपको इन्वेस्टमेंट दिख जाएगी कि कितनी कहां कर रखी है। तो ये वो कंपनियां हैं जो अभी मार्केट क्रैश होने की वजह से बहुत गिरी हुई हैं। तो ये मान लीजिए जब यूएस मार्केट स्टेबल होगा और बहुत तेजी से वापस बढ़ने लग जाएगा तो इन फंड्स की जो वैल्यू है वो भी बहुत तेजी से बढ़ेगी, तेजी से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न कितना ज्यादा है और रिटर्न के साथ साथ इन्होंने कितनी बड़ी कंपनियों में पैसा लगाया है। और ये वो कंपनियां हैं जो मार्केट लीडर हैं और आगे आने वाले फ्यूचर में भी लीडर रहेंगी, ये आपको भी पता है। तो अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना, आप चाहते हैं इंडिया से बाहर भी पैसा लगाना, तो ये म्यूचुअल फंड्स बेहतर है। आप तो यहाँ पर अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन मांगते हैं तो यहाँ पर मैं मोतीलाल ओसवाल और फ्रैंकलिन इंडिया के साथ जाऊंगा। बाकी आपको आपकी रिसर्च करनी है। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपने अभी तक इनमें से किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप आगे प्लान कर रहे हैं तो ये भी बताइए कि आप इस म्यूचुअल फंड्स में जाने का प्लान कर रहे हैं, जिससे बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा और हेल्प मिलेगी इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।